जा सकते हो। अगर एग्जाम में क्या आता है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, और उसने दे दिया दीज मैंगोज आर टेस्टिंग सोर, तो विकल्प हैं अलग अलग। एक विकल्प ये भी है क्या, नो करेक्शन, तब क्या कहोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर। तो इसलिए आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाना है कि जो टेस्ट शब्द है ये हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ा है, जिह्वा से जुड़ा है, एक बात। दूसरी बात, हमारी जिह्वा जब स्वाद लेती है तो उसका इकट्ठा अनुभव कर लेती है, इसलिए इसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, टेस्ट शब्द आएगा। क्या शब्द आएगा, टेस्ट शब्द आएगा, आर टेस्टिंग नहीं आएगा। तो ये शब्द आपका क्या आना चाहिए बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना आकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। यस, आई एम फीलिंग मच कोल्ड टुडे, फील करना, अनुभव करना। हम कहते हैं आई एम फीलिंग, क्या कहते हैं हम, आई एम फीलिंग, मैं अनुभव कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग कोल्ड टुडे, मैं आज ठंडा अनुभव कर रहा हूँ। जनरली बातचीत में ऐसा ही बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में भी भले आप कोलोक्वियल इंग्लिश में ऐसा सुनते हैं लोगों से बोलते हुए, लेकिन जब आप लिखते हैं व्हाइल यू राइट द करेक्ट इंग्लिश, व्हाइल यू आर आस्क्ड, व्हाइल यू आर पुट टू टेस्ट करेक्ट द सेंटेंस, तब आपके सामने चुनौती होती है। तब आप ग्रामर के उस रूल को जो टीचर ने बताया था उसको क्या करते हो, ओवर रूल कर देते हो। आप कहते हो साहब यहाँ पर क्या था, अनुभव करना, फील करना, मन अनुभव कर रहे हैं आप, तो इसलिए आई एम फीलिंग नहीं होगा, बिकॉज फील कंसर्न्स टू आवर फीलिंग्स, भावनाओं से जुड़ा है, या भाई सेंस ऑर्गन उसको अनुभव करता है, मस्तिष्क उसको अनुभव करता है, एंड इट इज ए सेंस ऑर्गन। तो दो तरीके से आप कहोगे, महसूस कर रहा हूँ मैं, एक तो प्रोग्रेस नहीं है स्टेप बाय स्टेप, दूसरा ये कहोगे कि हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो इसकी कॉन्टिन्यूस नहीं होगी। बोलने को आप बोलोगे लेकिन लिखते समय उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखोगे, आई फील। तो कैसे होगा, आई फील मच कोल्ड टुडे, मैं आज अधिक ठंड महसूस करता हूँ। ये बात बहुत क्लियर है काफ़ी, यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस, दैट द वर्ड्स विच रिलेट टू आवर सेंस ऑर्गन्स are never used in continuous tense. Often they are used in, mostly they are used in, it is mandatory they are being used in present indefinite tense, first form. इसी प्रकार से मैं आपको कुछ वर्ब का और परिचय कराता हूँ। ऐसी वर्ब्स ऑफ फीलिंग, भावना व्यक्त करने वाले शब्द, जिनसे भावना हमारे मस्तिष्क, मन, हृदय, इनसे जुड़े हुए चीज़ें हैं, जैसे लव प्यार करना, स्नेह करना, डिजायर इच्छा, इसी ढंग से हेट घृणा करना। आप जानते ही हैं कि इनका संबंध किससे होता है, हमारे फीलिंग से होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे हार्ट से होता है। तो अगर कोई शब्द ये है कि आई एम लविंग ऑल माई कंट्रीमैन, मैं अपने सभी देशवासियों से प्यार कर रहा हूँ, जनरली कहते हैं, ऐसा बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। आप कहोगे साहब आई एम लविंग तो नहीं हो सकता है, लव शब्द क्या है, फीलिंग है एक हार्ट की, मन की। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए फिर, दूसरा क्या कहोगे, तर्क क्या दोगे, धीरे 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 प्यार नहीं हो रहा है। ये एक सिचुएशन है दैट क्रिएट्स एज ए होल, दैट हैपन्स एज ए होल। तो ऐसी स्थिति में इसमें जब प्रोग्रेस नहीं हो रही है, दूसरा आपने कहा ये तो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है लव, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहोगे, कॉन्टिन्यूस में ना करके ये किस में आना चाहिए, इंडेफिनिट में आना चाहिए। तो आपका कहना क्या होगा, आई लव ऑल माई कंट्रीमैन। ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इसको नहीं देखोगे, केवल रूल पर जाओगे जो बताया था, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो आई एम लविंग की जगह में क्या आना चाहिए, इतना याद रखो, आई लव। नेक्स्ट, ही इज डिजायरिंग मच वेल्थ, वो अधिक धन दौलत की इच्छा रख रहा है, उसकी डिजायर जो है बढ़ रही है, ऐसा है ये, ही इज डिजायरिंग। डिजायर किससे जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा है, हार्ट से जुड़ा हुआ है, मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि डिजायर शब्द जो है फीलिंग को व्यक्त करने वाला शब्द है, इसका कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा। आपके दिमाग में ये होना चाहिए। फिर क्या बनेगा इसका, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बनेगा बोलो, ही, लो अब ही के साथ क्या आएगा, डिजायर आएगा। लेकिन आप जानते हो कि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये बात बहुत जरूरी रखो दिमाग में, थर्ड पर्सन
बोलो, यस। सिंगुलर नंबर, एक आदमी है, ये कहोगे। ये क्या है? एक आदमी है, ही, राम, माय फ्रेंड, माय सन, माय टीचर, एक व्यक्ति है, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? मूल वर्ब जो है, गो, कम, रीड, राइट, डिजायर, उसके पीछे अस या ईएस लगता है। इसको कभी मत भूलो। नेगेटिव बनाओगे तो डज नॉट लगेगा, डू नॉट नहीं लगेगा वहां पर। क्लियर हो गया? इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डज आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से, डू नहीं आएगा। और में तो डू आता है, केवल ही के साथ क्या आएगा? डज आगे आएगा। नेगेटिव में डज नॉट होगा। और मूल वर्ब में, अफर्मेटिव में क्या होगा? डिजायर्स। तो क्या लिखना चाहिए आपको? ही डिजायर्स, ये लिखना चाहिए आपको, ही डिजायर्स। इट इज करेक्ट। तब आगे आप मच वेल्थ लिखोगे। इनकरेक्ट, देखो, वाई इज सी हेटिंग हर हस्बैंड, वो अपने पति से घृणा क्यों कर रही है? फिर वो ये घृणा करना, ये भी मन का विषय है, जो हमारे किससे जुड़ा हुआ है? सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इज हेटिंग, ये इज और हेटिंग, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, WH वर्ड था क्या? वाई, इसको हम WH वर्ड कहते हैं। ये पहले लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आईएनजी वाली वर्ब आती है कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन आपने दो तर्क दिए मुझे, ये कहा सर इज हेटिंग नहीं हो सकता है, फिर क्या होना चाहिए? हेट होना चाहिए। क्लियर हो गया? हेट, घृणा करता है, घृणा करती है। सब्जेक्ट सी है तो क्या आ जाएगा? हेट्स। ये भी समझ गया। अब देखिए, गोज, कम्स, रीड्स, राइट्स का जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो क्या की अंग्रेजी? क्या हुआ घृणा करता है, क्या हुआ घृणा करती है, क्या हुआ जाता है, क्या हुआ खाता है। साधारण शब्दों में पहले क्या की अंग्रेजी क्या आती है ये बताओ भाई। तुम कहोगे गोज में डज छिपा है, राइट्स में डज छिपा है, हेट्स में भी डज छिपा है, तो डज आएगा कहोगे, डज से हेट। फिर वाई आया है, WH वर्ड को आगे लगाते हैं डज के, तो इसलिए वाई तो अपनी जगह में आ ही गया। आपने कहा साहब ये वाई तो आएगा, ये तो WH वर्ड है। क्लियर हो गया? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। अब यहाँ पर इज नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? जो छिपा था किसमें? हेट्स में। क्या छिपा था बताइए? डज। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट सी। अब यहाँ हेटिंग तो आई ही नहीं है, वो आपने कहा था अभी हेट्स आएगा, तो क्या शब्द बना? HATE, हेट हर हस्बैंड, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट में देखिए, मैं आपको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी, मानसिक गतिविधि संबंधी क्रियाएं भी होती हैं, जैसे अग्री, राजी होना, फील, अनुभव करना, नो, जानना, फॉरगेट, भूल जाना, रिमेंबर, याद रखना, बिलीव, विश्वास करना। जैसे मैं भूल रहा हूँ, इसके अंग्रेजी क्या बोलोगे? मैं भूलता हूँ। मैं तुम्हें जान रहा हूँ, नहीं मैं तुम्हें जानता हूँ, अंग्रेजी बनेगी जानता हूँ की। फील, मैं अनुभव कर रहा हूँ, नहीं मैं अनुभव करता हूँ। एग्री, मैं राजी हो रहा हूँ, नहीं मैं राजी होता हूँ। आई एम अग्रीइंग नहीं होगा, आई एग्री। ही इज फीलिंग नहीं होगा, ही फील्स। दे आर नोइंग नहीं होगा, दे नो। फॉरगेट, वी आर फॉरगेटिंग नहीं होगा, वी फॉरगेट। रिमेंबर, दे आर रिमेंबरिंग नहीं होगा, दे रिमेंबर। बिलीव, सी इज बिलीविंग नहीं होगा, सी बिलीव्स। ओके, ऑलराइट, अंडरस्टैंड? यस और नो बताओ। नाउ टुमारो आई शैल मूव, आई शैल क्लियर अगेन वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी। और कुछ वर्ब्स ऐसे भी होंगे जो पोजेशन बताते हैं, अधिकार या स्वामित्व को। ऐसी क्रियाएं जैसे आपने कहा बिलोंग, ये स्कूल CBSE से बिलोंग कर रहा है। हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, दिस स्कूल इज बिलोंगिंग टू CBSE। बट इंग्लिश में आप कहे कोई तो गलत हो गया भाई, कहाँ के अंग्रेजी लागे तुम यहाँ को? ये तो रूल वाली बात बताओगे, तुम कहोगे ऐसा कहा था हमसे, नहीं गलत हो गया। ये बिलोंग का मतलब है स्वामित्व, संबंध, पोजेशन। तो इसका आप कहोगे कंटिन्यू नहीं होता है, फिर क्या होगा सर? दिस स्कूल बिलोंग्स टू CBSE, दिस स्कूल बिलोंग्स टू CBSE। ऐसी ओन, ही इज ओनिंग अ न्यू कार, वो एक नई कार का मालिक है, नई कार खरीद के लाया है, तो आप कहोगे ही इज ओनिंग, मालिक होने जा रहा है, नहीं ही ओन्स ए न्यू कार, वो एक नई कार का मालिक है या होता है। जो भी कहना चाहते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं कि इज ओनिंग ना होकर के ओन्स होगा, ओन होगा। ऐसी ऑइंग नहीं होकर के ऑ आएगा, केवल ऑज। पोजेस, ही इज पोजेसिंग नहीं होगा, ही पोजेसेस। आई पोजेस, वी पोजेस,
है ना, वी पॉजेस दिस प्रॉपर्टी, वी आर पॉजेसिंग दिस प्रॉपर्टी, हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वी पॉजेस दिस बिल्डिंग, वी पॉजेस दिस प्रॉपर्टी। कहना ही चाह रहे हैं आप कि वर्ब्स ऑफ पॉजेशन जो हैं, अधिकार या स्वामित्व दिखाने वाली जो क्रियाएं हैं, उनको भी कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखा जाता है, इंडेफिनिट में लिखा जाता है। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत अच्छे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, कभी कभी जब ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, केवल रूल पर जाते हैं, तो इन वाक्यों को जैसे हम बोलते हैं वैसे उसकी अंग्रेजी बना देते हैं। तो अब आपने क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित वर्ब होंगी उनका कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। फिर दूसरी बार आप कहोगे कि ऐसे वर्ब्स जो फीलिंग भावना व्यक्त करती हैं उनको कॉन्टिन्यूस में नहीं लिखा जाएगा, उनको इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी आई एम लविंग ना होकर के आई लव होगा, आई एम लविंग ना होकर के आई लव होगा। इसी ढंग से कुछ जो मानसिक गतिविधि संबंधी क्रियाएं होती है, जो हमारी मानसिक से जुड़ी हुई बातें हैं, उन गतिविधियों को बताती हैं, वो निश्चित वर्ब हैं। अग्री, फील, नो, फॉरगेट, रिमेंबर, बिलीव, एक्सपेक्ट, रिकॉग्नाइज, सपोज, थिंक, अंडरस्टैंड। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड होगा। क्लियर हो गया? एक को याद कर लो, समझ जाओगे। तो इसके बाद आप कहोगे साहब वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना आकर के इंडेफिनिट फॉर्म में आएंगे। इसी ढंग से कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अधिकार स्वामित्व को दिखाती हैं, वो भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाएंगी, किस में आएंगी? इंडेफिनिट में आएंगे। इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग? चलिए, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। बाय।